दादा दादी एक कमरे में सो रहे थे, धनिया दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में चोर घुस गया। चोर ने देखा सब लोग सो रहे हैं और चोरी करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चोर को शक हुआ कि कोई जगा हुआ है। उसने जाके चेक किया, दादा दादी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद चोर ने नोटिस किया कि धनिया की आंखें खुली हुई हैं, पर धनिया कुछ बोल नहीं रहा। चोर समझ गया कि धनिया छोटा बच्चा है, डर गया होगा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। धनिया टुकुर टुकुर देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। चोर की भी हिम्मत बढ़ गई, पूरे घर में घुस के घूम घूम के सामान चोरी करने लगा। धनिया चुपचाप सब कुछ देख रहा था। जैसे ही चोर जाने लगा, धनिया जोर जोर से चिल्लाया, दादाजी दादाजी दादी। भाई सब लोग उठ के आ गए। चोर ने जाते जाते धनिया से पूछा, अबे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू काहे नहीं चिल्लाया बे? धनिया बोला, मैं देख रहा था कि तुम सारा सामान चोरी कर ले हो। मैं खुश हो गया, पर तुमने मेरा स्कूल बैग क्यों नहीं चुराया, इसीलिए मैं चिल्लाया। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल। और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा मैं बाइक से गिर गया। क्या? और तेज चला बाइक। दोस्तों, एक बूढ़े पिता अपने बेटे के साथ एक बगीचे में बैठे थे। पिता ने एक कौवा देखा तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने फिर पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, डैड अभी अभी तो मैंने बताया है कि यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने तीसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, डैड आप तो परेशान कर देते हैं, बताया तो यह एक कौवा है। कुछ समय पश्चात पिता ने चौथी बार अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा गुस्से में चिल्लाया, क्या आप पागल है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, यह एक कौवा है, फिर भी आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। इस पर पिता बोले, बेटा तुमने सिर्फ 4 बार उत्तर दिए और तुम्हें जलन होने लगी। जब तुम 3 साल के थे और मेरे साथ इसी बगीचे में खेलने आए थे तो तुमने मुझसे 24 बार पूछा था यह क्या है, और मैंने 24 बार जवाब दिया था कि यह एक कौवा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था। दोस्तों, एक सेठ बहुत परेशान था क्योंकि उसके फैक्ट्री में हर दिन कोई ना कोई वर्कर फैक्ट्री से सामान चोरी करता और अपने बैग में भरकर ले जाता। तब के जमाने में फैक्ट्रियों में कैमरे भी नहीं लगे होते थे। अब सेठ बिना देखे किसी पर चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सकता था। सेठ के घर एक नौकर काम करता था। जब नौकर को सेठ की परेशानी का कारण पता चला तो नौकर सेठ के पास आया और कहा, मालिक मैं फैक्ट्री में होने वाली चोरी को रोक सकता हूँ। सेठ बोला, ठीक है फिर तू रोक के दिखा, मैं तुझे 400 रुपए इनाम में दूंगा। अगली सुबह नौकर ने फैक्ट्री के गेट पर एक वजन तौलने वाली मशीन रख दी, जिससे कि आते और जाते समय वर्कर्स का वजन देखा जा सके और वो अपनी बैग में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना रख पाए। नौकर की समझदारी देखकर सेठ बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दिन के बाद से फैक्ट्री में चोरी होना एकदम रुक गई।